सभी दर्शकों को नमस्ते। आज हम सृष्टि रचना के विषय में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ओम ऋतंचा स्तंचा बीधा तपसो अधय जायतै ततो रात्र जायतै ततो समुद्रो अर्णमय। हे ईश्वर, आपने ही वेद ज्ञान को और कार्य जगत को अपने ज्ञान में सामर्थ्य से उत्पन्न किया है। हे प्रभु, आपने ही प्रलय रूपी रात्रि को भी उत्पन्न किया है तथा पृथ्वी में स्थित समुद्र आदि में जल और आकाश में स्थित जल में भी आपने ही उत्पन्न किया है। समुद्रा दणवादि सन्वंसरो अजायत अहोरात्राणि विदद्विषमस्तो वसी। हे परमेश्वर, पृथ्वी पर स्थित सामुद्रिक जल तथा आकाश में स्थित बादल आदि मेघ रूप जल उत्पन्न करने के पश्चात पल अक्षण मुहूर्त दिन रात मास संवत्सर आदि आपने ही उत्पन्न किया है। यह समस्त विश्व ब्रह्मांड को आपने सहज भाव से वश में किया हुआ है। सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम कल्प्य दिवम च पृथ्वी चांद्रिक्ष मथो स्व। हे परम पिता परमेश्वर, आपने ही सूर्य चंद्रमा आदि लोक लोकांतर को धारण किया हुआ है तथा पृथ्वी लोक द्युलोक अंतरिक्ष लोक और आकाश में स्थित विभिन्न लोक लोकांतरों को तथा उसमें स्थित विद्यमान पदार्थों को जैसे इस सृष्टि के पूर्व उत्पन्न किया था वैसे ही अब भी उत्पन्न किया हुआ है। इस प्रकार हे प्रभु, आप अनंत ज्ञानवान हैं, अनंत बलवान हैं, अनंत सामर्थ्यवान हैं, अनंत स्मृतिवान हैं। प्रभु देव, मैं आपसे छुपकर कोई भी काम नहीं कर सकता। कभी पाप कर्म कर भी लो तो आपके दंड से नहीं बच सकता। अतः आपको सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता न्यायकारियता का स्मरण करते हुए मैं कभी भी कोई भी पाप नहीं करूं। ऐसी पवित्रता शक्ति सामर्थ्य ज्ञान विज्ञान विवेक वैराग मुझे प्रदान कीजिए जैसे आपने पूर्व कल्पों में सृष्टि की रचना की थी अब भी की है। तो हे परम पिता परमेश्वर, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। इसी के साथ साथ जो है सृष्टि रचना का आरंभ कैसे हुआ, हम ये जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। पूर्ण स्थान में एक पदार्थ सलील अवस्था में व्यापक था। वह अंधकार में और अपने आप में स्थित था। सलील के अर्थ है कि वह पदार्थ को अति सूक्ष्म कणों में परमेश्वर असंबद्ध था, जिसका प्रत्येक कण स्वतंत्र रूप में था जैसे रेत के कण होते हैं। यह पदार्थ पूर्ण जगह पर व्यापक था। इस समय तेज व शक्ति जो उस समय प्रत्यक्ष भी प्रकट हो गई, उसके प्रकट होने का वृत्तांत एक अन्य वेद मंत्र में भी वर्णन किया गया है। अंतरिक्ष में एक अरवा उत्पन्न हुआ। वह बहुत तीव्र गति से ऊपर को उठा और फैल गया। फैलते हुए घोर नाद कर रहा था। वह परमात्मा का तेज सृष्टि रचना में अरवा घोड़े की भांति कार्य करने के लिए था। इसी को बृहदारण्यक उपनिषद में इस प्रकार वर्णन किया है। अश्व के सामने महीन रूप दिन ब्रह्म दिन प्रकट हुआ। उससे पूर्व उसकी योनि समुद्र अंतरिक्ष थी। इस अश्व की उत्पत्ति से पहले महिमामयी रात्रि ब्रह्म रात्रि थी। ये दोनों दिन और रात अश्व के चारों ओर आगे पीछे थे, अर्थात पहले रात्रि फिर दिन तदंतर रात्रि। इस प्रकार एक के उपरांत दूसरा चलता है। इसको देवता लोग हय्य कहते हैं, गंधर्व वेद के जानने वाले अरवा कहते हैं, मनुष्य और असुर इसे अश्व कहते हैं। इसकी व्याख्या पुराणों में भी की है। उदाहरण के रूप में महाभारत में कहा है, पूर्व काल में यह मानव देव अनादि अनंत अभेद अजर तथा अमर प्रकट हुआ। हमने यह बताया कि सृष्टि रचना के आरंभ में घोर शब्द करता हुआ तेज उत्पन्न हुआ। यह परमात्मा की शक्ति थी। इसी को पुराणों में ब्रह्मा कहा है। महाभारत में उक्त तेज की व्याख्या में कहा है, मानव देव का अलंकार रूप में स्वरूप वर्णन किया गया है। वह ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुआ। उन्हीं ब्रह्मा के आसन के लिए पृथ्वी को ही कमल कहते हैं। हम कमल की करणी का मेरु पर्वत है। इस कमल की करणी का मेरु पर्वत है जो आकाश में बहुत ऊंचे तक गया हुआ है। उसी पर्वत के मध्य भाग में स्थित होकर जगदीश्वर ब्रह्मा ने संपूर्ण लोकों की सृष्टि की। यह परमात्मा का तेज है जिसे ब्रह्मा कहा जाता है। पूर्ण चराचर जगत उस तेज से बना है। विष्णु पुराण में भी इसी आशय को लेकर लिखा है। पिछले कल्प का अंत होने पर रात्रि में सोकर उठने पर सत्य गुण के उद्रेक से युक्त भगवान ब्रह्मा ने
ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों में शून्य में देखा। ब्रह्मा के विषय में मनुस्मृति में भी इसी प्रकार कहा है। ब्रह्मा की मूर्ति के 6 अवयव हैं, पंच तन्मांत्र और अहंकार। ये सृष्टि रचना में मूल तत्व हैं। वैदिक परिभाषा में समुद्र और अंतरिक्ष पर्यायवाची शब्द हैं। पुराणों में भी इसी परिभाषा पर परमात्मा और ब्रह्मा के विषय में ऐसे अलंकार बांधा है। वहां कहा है कि अनंत समुद्र में शेष नाग की सैया पर विष्णु भगवान लेटे हुए हैं और विश्राम कर रहे हैं। भगवती लक्ष्मी उनके चरण दबा रही है। यह उस वेद मंत्र ऋग्वेद के 10वें अध्याय का 129वां मंत्र का ही चित्र है। वहां कहा गया है कि एक स्वधा प्रकृति थी जो अपने आप में स्थित है और उसमें एक अनित अवानत विश्राम कर रहा है। स्वधा प्रकृति है। इसी अलंकार में शेष नाग बताया है। उस पर सर्वव्यापक परमात्मा विष्णु भगवान विश्राम कर रहा है और लक्ष्मी परमात्मा के चरणों में बैठी है। अनित अवानत है जो। इस अलंकारिक चित्र में यह भी बताया कि भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल फूल उत्पन्न हुआ, उस पर ब्रह्मा बैठा है। यह वेद मंत्र ऋग्वेद के पहले अध्याय के 163वें पृष्ठ पर तीसरा मंत्र है का चित्रण किया गया है। और वह है ब्रह्मा जो अंतरिक्ष में उत्पन्न होता है और घोर नाद करता हुआ चारों ओर फैल जाता है। यह सृष्टि रचना करता है। परमात्मा का तेज ही ब्रह्मा है। यही कमल पर बैठा सृष्टि रचना कर रहा है। इसके अतिरिक्त यत्र तत्र ब्रह्मा प्राणियों की सामर्थ्य प्रदान करने वाली शक्ति है। इस कारण इस ब्रह्मा को इस सृष्टि में परमात्मा का प्रथम अवतार मानते हैं। हमने अवतार की अपनी कल्पना वर्णित की है। अवतार परमात्मा की प्राण शक्ति के विशेष अंश का स्वामी होता है। परमात्मा की प्राण शक्ति ही तेज है और इसका प्रथम स्वामी यह तेज ब्रह्मा ही है। इससे ही सृष्टि रचना आरंभ हुई है। ब्रह्मा के विषय में महाभारत में एक विस्तृत वर्णन मिलता है। यहाँ कहा है, एक बार 7वें मनवंत्र में जब मानव सृष्टि होने वाली थी, मनुष्यों के लिए वेदों का संकलन हो रहा था, तो दैत्यों ने वेदों की प्रति को समुद्र में छुपा दिया। इन दैत्यों का नाम मधु और कैटभ है। जैसे ब्रह्मा ईश्वरीय शक्ति है, यह सृष्टि रचना का कार्य करने वाली शक्ति ही है, वैसे ही जब कहीं वर्णन होने लगता है शुद्ध पवित्र वस्तुओं के बनने के साथ गल कीट भी बनता है, उसी का नाम मधु और कैटभ है। बात इस प्रकार प्रतीत होती है, जब हिरण्यगर्भ में से आकाश गंगा बन गई और सौर जगत भी बन गया, इसके बाद ही पृथ्वी पर मानव सृष्टि होने लगी और छंदों में शक्ति तरंगों के रूप में प्रसारित होने लगे, तो इन शक्ति तरंगों को मार्ग में बाधा उत्पन्न हो गई। अंतरिक्ष में किसी प्रकार के रचना में कोई मल वेस्ट मैटर बन जाने से तरंगे आनी रुक गई और पृथ्वी पर वेदों के संकलन में रुकावट पड़ गई। महाभारत में कहा है, उस समय ब्रह्मा ने परमात्मा से प्रार्थना की कि वेद का कार्य रुक गया है। परमात्मा हयग्रीव ने सूर्य रश्मों की सहायता से उस बाधा को छिन्न भिन्न कर दिया और वेदों का प्रसारण पुनः विधिवत आरंभ हो गया। हयग्रीव का अर्थ है सूर्य की किरणें ही है। हय सूर्य को कहते हैं। जो बात यहाँ बताना चाहते हैं वह ब्रह्मा के प्रत्येक मनवंत्र में होने वाले रूपों का वर्णन है। ब्रह्मा के मुख से यह कहलवाया गया है। ब्रह्मा कहते हैं, हे प्रभु, आप मेरे पूर्वज हैं, मैं आपको नमस्ते करता हूँ। आपका हृदय वेद है, आप ज्ञान के भंडार हैं, मेरा आपको नमस्कार है। अव्यक्त प्रकृति के व्यक्त जगत को उत्पन्न करने वाले प्रभु, आप अचिंत्य हैं, आप सबके अंतरात्मा हैं, आप सबके पालन करने वाले हैं। मैं ब्रह्मा भी आपकी कृपा से उत्पन्न हुआ हूँ। आपने मेरा प्रथम जन्म अपने मन से किया था, अर्थात अपने मन में इच्छा की थी, तब ब्रह्मा अर्थात तेज उत्पन्न हो गया। मेरे उस जन्म को विद्वान ही समझ सकते हैं। मेरा दूसरा जन्म आपके नेत्र से हुआ। नेत्र से अभिप्राय है प्रकाशवान शक्ति के रूप में। हिरण्यगर्भ बना तो उसमें वैश्वान और अग्नि उत्पन्न हुई। इस समय दूसरा मनवंतर आरंभ हो गया था। तदंतर मेरा ब्रह्मा का अर्थात परमात्मा की कृतित्व शक्ति का अर्थात मेरा वह जन्म हुआ जो
वाचिक कहा जाता है। इसका अभिप्राय है कि इस काल में तीसरे मनवंतर में छंद उच्चारित और प्रसारित होने लगे। इसके उपरांत मेरा चौथा रूप प्रकट हुआ। यह कानों से कहा जाता है। अभिप्राय यह है कि छंद उच्चारण हो रहे थे, वह श्रवण होने लगे थे। ब्रह्मा का 5वां जन्म रूप नासिका से था। इसका अभिप्राय है पृथ्वी पर वायुमंडल बन गया था, नासिका से वायु बनी। अंतरिक्ष में मेरा 6ठा जन्म हुआ, वह वनस्पतियां और जीव जंतु बने। मेरा जन्म काल से हुआ। अभिप्राय यह मानव सृष्टि होने लगी थी। मानवों के लिए वेद ज्ञान तैयार किया जा रहा था। वेद का प्रसारण रुका, तब हयग्रीव अर्थात सूर्य की तीव्र किरणों से वह बाधा दूर हुई और वेद संकलित हुए, मनुष्यों के लिए दिए जाने लगे। यहाँ समझ लेना चाहिए कि यह जो कुछ वर्णन किया गया है, यह सृष्टि रचना के गंभीरता रहस्य अलंकारिक भाषा में सामान्य मनुष्यों को समझाने के लिए किया गया है। सृष्टि रचना विज्ञान का विषय है, वो सामान्य मनुष्य को समझाने के लिए यह कथा कही गई है। वैसे वैज्ञानिक प्रक्रिया क्या हुई, इसका सांख्य दर्शन में वर्णन है। ये इतिहासकार गुरुदत्त जी की रचना से मैंने प्रस्तुत किया है। उन्होंने वेद और विज्ञान दोनों का समन्वय किया है। इसमें ये समझाया है कि जो कहते हैं पहला जन्म कान से हुआ, नाक से हुआ, ऐसे हुआ, तो वो उसमें ये सब कुछ समझाया गया है। उनका अभिप्राय क्या है, ये अलंकारिक भाषा होती है। वेद और विज्ञान दोनों को साथ साथ लेकर चलने से बात समझ में आती है। इसी के अनुसार जो है महर्षि दयानंद, आधुनिक युग के महान दार्शनिक महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो सृष्टि के विषय में कहा है, वो भी मैं यहाँ प्रस्तुत करता हूँ। सृष्टि की सारी आयु जो बीत चुकी है तथा जो बाकी है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है, फिर उतना ही समय प्रलय का होगा। सृष्टि के पश्चात प्रलय, प्रलय के पश्चात सृष्टि दिन रात के रूप में हमेशा चला आ रहा है तथा चलता रहेगा। इसका आरंभ या अंत नहीं है। प्रलय के समय प्रकृति परम सूक्ष्म परमाणुओं के रूप में होती है। सृष्टि की रचना के समय परमात्मा उन्हें बुद्धिपूर्वक मिलाता है। सृष्टि की रचना करना, सृष्टि को धारण करना तथा फिर समय आने पर प्रलय करना, सब सर्व सामर्थ्यवान पूर्ण ज्ञानवान परमेश्वर का ही काम है। परमेश्वर अपने सामर्थ्य को सार्थक करने के लिए तथा जीवों को उनके कर्मों के अनुसार यथा योग फल देने के लिए सृष्टि की रचना करता है। जगत के बनने में 3 कारण हैं। एक निमित्त कारण, जिसके बनाने से कुछ बने, न बनाने से न बने और स्वयं बने नहीं, दूसरों को बना देवे। निमित्त कारण 2 प्रकार के हैं। सब सृष्टि को बनाने वाला, धारण कर सबकी व्यवस्था करने वाला तथा प्रलय करने वाला परमात्मा। परमेश्वर की सृष्टि में से पदार्थों को लेकर कार्य करने वाला जीवात्मा। दूसरा उपादान कारण, जिसके बिना कुछ न बने, वही रूप बदले, बने और बिगड़े भी। यह प्रकृति ही सब प्रकार बनाने के सामग्री है। यह जड़ होने से अपने आप न बन और बिगड़ सकती, किंतु दूसरे के बनाने से बनती और बिगाड़ने से बिगड़ती है। कहीं कहीं जड़ के निमित्त से जड़ भी बन और बिगड़ जाता है। जैसे परमेश्वर के बनाए बीज पृथ्वी पर गिरने से, जल पड़ने से वृक्ष बन जाते हैं और अग्नि आदि के संयोग से बिगड़ भी जाते हैं, परंतु इनका नियम पूर्वक बनना बिगड़ना परमेश्वर और जीव के अधीन है। तीसरा साधारण कारण, जो बनाने में साधन हो, ज्ञान, प्रकाश और समय आदि। सृष्टि रचना का क्रम सर्वत्र फैले हुए परमाणुओं को इकट्ठा करके जो खाली स्थान बचा हुआ आकाश है। आकाश की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि बिना आकाश के प्रकृति और परमाणु कहाँ ठहरे। फिर वायु, अग्नि, पृथ्वी, औषधियाँ, अन्न, वीर्य तथा शरीर कर्म से बनते हैं। पशु पक्षी आदि सब कुछ बन जाने के पश्चात मनुष्य की उत्पत्ति होती है। मनुष्य और वेदों की उत्पत्ति को 1,96,08,53,127वां वर्ष चल रहा है। मनुष्य की प्रथम उत्पत्ति के दिन का नाम चैत्र मास का शुक्ल पक्ष प्रतिपदा रखा गया है। अतः सृष्टि संवत तथा विक्रमी संवत एक दिन आरंभ होते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं,
सबसे सूक्ष्म टुकड़ा अर्थात जो काटा नहीं जा सकता उसका नाम परमाणु है। 7 परमाणुओं के मिले हुए का नाम अणु है। 2 अणु का वायु, 6 अणु का अग्नि, 8 अणु का जल, 10 अणु की पृथ्वी होती है। आरंभ में ईश्वर ने अनेक पुरुष स्त्रियों के शरीर बनाकर उनमें जीव डालकर अमैथुन सृष्टि की रचना की। ये सभी युवा अवस्था में पैदा हुए। फिर मैथुन सृष्टि चल पड़ी। मनुष्यों की आदि सृष्टि त्रिविष्टभ, जिसे तिब्बत कहते, वहां हुई और कहीं नहीं। उसी समय ईश्वर ने 4 ऋषियों अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा को चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान दिया। इन ऋषियों ने यह वेद ज्ञान ब्रह्मा ऋषि को तथा अन्यों को दिया। उस समय वहां पर केवल 2 प्रकार के मनुष्य थे, एक आर्य श्रेष्ठ धार्मिक और विद्वान, दूसरे दस्यु अनार्य या अनाड़ी। जब तिब्बत में जनसंख्या बहुत बढ़ गई तब बहुत से आर्य लोग वहां से चल के आर्यवर्त में आकर बसे। इस देश का नाम आर्यवर्त उनके आने से ही पड़ा। इससे पूर्व यहाँ कोई नहीं रहता था तथा न ही इसका कोई और नाम था। इस देश का नाम भारतवर्ष बहुत बाद में भरत नामी प्रतापी राजा के नाम से पड़ गया था। उसके पश्चात मनुष्य धीरे धीरे संसार में अन्य स्थानों पर गए। तो ये मैंने यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती के सृष्टि के विषय में विचार रखे हैं। इसी के साथ गुरुदत्त के जो हमारे इतिहासकार थे पुराने, तो उन्होंने भी अपने उससे वेद और विज्ञान दोनों का समन्वय करके बताया गया है सृष्टि के विषय में। तो मैंने पहले भी कहा, ओम ऋतंचा शतंचा विधा तपसो अधय जायते ततो रात्र जायते ततः समुद्रो अर्णव समुद्रा दर्णवादधि सन्वंसरो अजायते अहो रात्राणि विदद द्वेषस्य मिष्टो वसी सूर्य चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम कल्प्यत दिवम च पृथ्वी चांद्रिकमथो स्वय परम पिता परमेश्वर ने ये सृष्टि का जो रचना की उसका मैंने व्याख्या की। ठाकुर राजवीर आचार्य सालवन 94 162 47 944।